I said na, get out from my place. Who are you? How dare you to enter in my place without my permission? नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने कोलकाता की एक लाइब्रेरी में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोगों की रात डर से और भी ज़्यादा काली हो जाएगी। ये लाइब्रेरी कोलकाता रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है। नाम मैं इसका एग्जैक्ट बताऊंगा नहीं, वरना कोई बखेड़ा खड़ा हो गया तो कौन संभालता बैठेगा। आप खाली घटना की कहानी को एक्सपीरियंस कीजिए, वो डर को महसूस कीजिए, एक सीख लीजिए, बहुत मजा आएगा भाई। तो ये घटना 5 बच्चों के साथ घटी थी। एक का नाम था करण, एक का नाम था तुषार, एक का नाम था कोमल और एक का नाम था समीर। एक दिन की बात है, ये लोग अपने कॉलेज के एग्जाम दे के थोड़ा फुर्सत हुए ही थे कि इन लोगों ने प्लान बनाया कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अपन लोग कहीं घूमने गए हों। ये कोलकाता के ही रहने वाले थे। तो इन लोग मिलके एक जगह पर मिले और कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाने लगे। लेकिन क्या गड़बड़ हो रही थी, इनको कोई जगह समझ में आ ही नहीं रही थी। जगह कोई इनसे फाइनल हो ही नहीं पा रही थी। फिर अचानक से समीर ही इन अपने फ्रेंड्स को कह देता है कि यार मेरे हिसाब से अपन को वो रेलवे स्टेशन के पास जो लाइब्रेरी है वहाँ घूमने जाना चाहिए। तो बाकी के जो दोस्त से कहते हैं कि यार रेलवे स्टेशन के पास वाली लाइब्रेरी, उसके बारे में तो लोग अच्छी अच्छी बातें नहीं कहते हैं। कहते हैं कि वो लाइब्रेरी हॉन्टेड है और वहाँ पे रोज रात के समय एक अंग्रेज की आत्मा घूमने के लिए आती है। वो लाइब्रेरी एक ज़माने में एक अंग्रेज का पैलेस थी, घर थी, और वो अंग्रेज मरने के बाद भी अपने उस घर को भुला नहीं पाया, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि वहाँ पे अब एक लाइब्रेरी बन चुकी है। तो समीर बोलता है यार ये सब फालतू की बातें हैं, और अगर है भी तो एक्सपीरियंस करके आते हैं ना, बहुत मजा आएगा। कुछ डरावना, कुछ भूतिया, कुछ इस दुनिया से परे। इस दुनिया के बारे में तो हम आए दिन समझते रहते हैं, सीखते रहते हैं। पैरानॉर्मल वर्ल्ड का कुछ सीखा जाए। चलो, सब लोग बड़ी इच्छा जाहिर करते हैं कि हाँ यार समीर ने अच्छी बात बोला है, चलो चलते हैं। अब समीर की ये लोग इतनी बात सुन क्यों रहे थे वो भी मैं बता देता हूँ। समीर भूत प्रेतों से जुड़ी हुई चीजों में काफी ज्यादा इन्वॉल्व था। इतना ज्यादा इन्वॉल्व था कि उसको ना भूत प्रेतों की कहानियां लिखने का शौक था। कहानियां लिखने के शौक के साथ साथ ये ऐसी एनर्जीज के ऊपर इतनी ज्यादा पढ़ाई करता था, इतनी ज्यादा रिसर्च करता था कि उसके दिमाग में खाली भूत 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 भरा हुआ था। इस चक्कर में उसे ऐसी दुनिया की काफी ज्यादा समझ और नॉलेज हो गई थी। इसलिए जब समीर अपने दोस्तों से ये कह रहा था कि चलो उस भूतिया लाइब्रेरी में घूमने के लिए चलते हैं, तो सारे के सारे तैयार हो गए। तो फिर क्या है, ये लोग एक डेट डिसाइड करते हैं। वो शायद फ्राइडे का दिन था। बोले फ्राइडे के दिन चलेंगे, संडे वनडे को नहीं चलेंगे, लाइब्रेरी बंद रह सकती है। तो दिन में समीर, करण और विशाल, ये तीनों ना फ्राइडे के दिन में उस लाइब्रेरी में चक्कर मारने के लिए जाते, देखने के लिए कि कैसा क्या माहौल है। क्योंकि इन लोगों ने प्लान बनाए थे कि हम रात में घूमने के लिए जाएंगे। मेन तो अपना दिन में वहाँ पे चक्कर मार लिए और ये पाए कि यहाँ पे दिन में भी ज़्यादा कुछ लोग होते नहीं है, तो रात में जब लाइब्रेरी बंद हो जाती होगी तो इसके आसपास भी कोई नहीं भटकता होगा। ठीक है, फ्राइडे की रात आती है। ये अपने बाकी दोस्तों से बात करते हैं और कहते हैं कि चलो। रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास ये पांचों की पांचों उस लाइब्रेरी के सामने पहुंच गए। लाइब्रेरी के सामने लगा हुआ था बड़ा सा गेट, और बड़े से गेट के पास बैठा हुआ था एक वॉचमैन। इनको रोकते, अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो, ये कोई लाइब्रेरी में पढ़ाई करने का समय नहीं है, बंद हो चुकी है, दिख रहा नहीं है, रात के 11-12 बजने वाले, जाओ वापस जाओ। तो तुरंत ही करण थोड़े से पैसे निकालता है और वॉचमैन को थमाने लगता है कि अंकल थोड़ा समझो ना, जाने दो ना, हमको एक्सपीरियंस करना है। वॉचमैन उतने पैसों से नहीं मानता है। फिर थोड़े से और पैसे निकाल कर तुषार भी देता है। अब वॉचमैन मान जाता है, कहता है कि जाओ, लेकिन अंदर जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, तुम खुद रहोगे। मैं पूरे टाइम बाहर बैठा हुआ हूँ, चीखने चिल्लाने की कुछ आवाज़ आएगी तुम लोगों की तो मैं आ जाऊँगा तुम लोगों को बचाने के लिए, लेकिन याद रखना मेरा नाम किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी ना है, वरना सोच लेना छोड़ूंगा नहीं।
ये लोग बोलते ठीक है आप टेंशन मत लो, हम जाते हैं, कुछ नहीं होगा। अभी अंदर जाने लगे तो कोमल क्या कहती है कि क्या बात कर रहे थे वो वॉचमैन अंकल, ऐसा क्यों कह रहे थे कि अंदर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, अंदर क्या हो सकता है हमारे साथ। कोमल अकेली लड़की है इस ग्रुप में। सब लोग कहते हैं कि अरे कुछ नहीं कोमल टेंशन मत ले, वैसे भी तूने अपने साथ गंगा जल और हनुमान चालीसा रखी हुई है ना, जरूरत पड़ जाएगी तो उसका उपयोग कर लेना। हनुमान चालीसा का उपयोग कब करना है, गंगा जल का उपयोग सही समय पे कैसे करना है तुझे तो बहुत अच्छे से पता है। ये बोलती हाँ अच्छा हुआ था मैंने रख ली थी, छोटी मोटी भूतिया लोकेशन जा रहा है ये बोल के ना जाने तुम इस खतरनाक लाइब्रेरी में मुझे क्यों ले आए, जिसका वॉचमैन भी बहुत डाइसी सा समझ में आ रहा है यार। एक काम करते हैं ना, लौट जाते हैं ना। सब लोग बोलते अरे चल कुछ नहीं होता। अब थोड़ी आगे गए, लाइब्रेरी में पहुंच ही गए हैं ना, तो अचानक से समीर कहता है रुको रुको रुको, मैं कुछ सेंस कर पा रहा हूं यार, एक काम करे क्या, प्लान चेंज कर दे क्या। मैं मानता हूं ये मेरा ही प्लान था, लाइब्रेरी जाने का चस्का सबसे पहले मुझे ही पड़ा हुआ था, लेकिन वापस चलते हैं अब। समीर ऐसी चीजों को अच्छे से समझ सकता था, अच्छे से परख सकता था, और शायद उसने लाइब्रेरी में जस्ट एंटर करने से पहले कुछ तो एक्सपीरियंस किया, कुछ तो देखा है, कुछ तो सुना। इसकी वजह से ही अपने दोस्तों को अचानक से रोक दिया और खुद के ही बनाए हुए प्लान पर पानी फेरने के लिए कहने लगा। लेकिन अब जो कि कोमल को मनाने में काफी ज्यादा अपना टाइम घुसा चुके थे दोस्त लोग, वो अपना टाइम और नहीं घुसाना चाहते थे। विशाल का, करण का, तुषार का बहुत ही ज्यादा मन कर चुका था अब तक। तो कुछ लोग के अंदर ऐसा होता है, पता चल गया कि ये जगह डरावनी है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और कुछ लोगों को वो जगह देखनी ही रहती है। वैसा ही इन तीनों को अब देखने का चस्का था ही। अब किसी भी लेवल पे चाहे कोमल डर जाए या भूत प्रेतों की अच्छी समझ रखने वाला समीर ही क्यों ना। विशाल कहता है कि अरे यार अब यहाँ तक आ गए, फालतू की नौटंकी नहीं चाहिए। तुषार करण ने अच्छे खासे पैसे भी दे दिए हैं वॉचमैन को, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, चलो यार अंदर चलते हैं, चलो सब लोगों के पास टॉर्च फ्लैश लाइट तो है ना, चलो। ऐसा बोल के सब अंदर आ गए। अंदर जाने के बाद हिम्मत तो बांधनी थी, जिंदगी में कुछ एडवेंचर तो करना था, एक्सप्लोर तो करना था। डर सबको अंदर अंदर से लग रहा था, लेकिन कोई दिखा नहीं रहता। और पहले से इन लोगों की प्लानिंग थी कि लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और फिर तितर बितर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि अकेले ही कुछ एक्सपीरियंस करना है। आप ऐसी कोई जगह गए हो जो मतलब कोई मॉल वगैरह में होती है, हॉरर हाउस टाइप की होती है, उसमें आप अंदर जाते हैं तो पूरा अंधेरा रहता है और कहीं कहीं से भी भूत निकल के आपको डराने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो नकली भूत होते हैं, लेकिन उनको देखकर, उनको महसूस करके कई बार डर कितना खतरनाक लगता है ना। तो ये वही डर को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। वो मॉल में जाकर नकली भूतों को नहीं, एक भूतिया लाइब्रेरी में आकर असली भूतों को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो बस भाई अंदर जाने के बाद सब तितर बितर हो गए और अलग अलग, बड़ी लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, अलग अलग इधर उधर जाने लगे। तुषार एक बुक सेक्शन के पास आया, यहां से एक बुक उसने निकाला है कि उससे थोड़े 4-5 रो आगे एक बुक धड़ाम से नीचे गिरी। तुषार शॉक्ड, वो गया, वो बुक को उठाया, उसकी जगह पर वापस रखा और फिर आगे आया, और फिर जैसे ही वापस पीछे पलटा है कि वो बुक उसकी आंखों के सामने से ऐसी हिल के गिरी है। तुषार का दिमाग खराब और तुषार ने चिल्ला दिया, बुक कैसे गिरी अपने आप। तो उसने जिस तरीके से चिल्लाया बिल्कुल ऐसे ही चिल्लाया। तो थोड़े फैले हुए थे उसके दोस्त इधर उधर थे, वो भाग के तुषार के पास आए, तुषार क्या हो गया क्या हो गया। तुषार ने बोला पता नहीं यार, ये बुक अपने आप रखी हुई थी, धड़ाम से गिरी, फिर मैंने इसको वापस से रखा और फिर मैं जानने लगा, फिर मैं एक बार पलट के देखा तो मेरी आंख के सामने से शेल्फ से ऐसा निकल के गिरी है। तो बाकी के दोस्त कहने लगे, खासकर विशाल, कि अरे यार ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, कैसी बात कर रहे हो तुम, बिना मतलब के डराने की कोशिश कर रहे हो, पहले कोमल फिर समीर, अब तो सब फालतू बात है, कुछ नहीं होने वाला। उसका ये बोलना हुआ ही है कि धड़ 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 करके लिटरली जितनी भी बुक्स उनके शेल्फ के आसपास रही होगी ना, वो धड़ 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 करके ऐसी गिरी है कि मैं आपको क्या बताऊं, एक साथ अपने आप ढेर सारी बुक नीचे। उन लोगों का तो ऐसा दिमाग का भाजी बड़ा हुआ है कि कोमल ने बहुत जोर से चीखी, बहुत जोर से, और डर के मारे वहीं पर बेहोश। अब जब बेहोश हो गई तो बहुत ज्यादा घबरा गए, बोले क्या हो गया, ये पक्का कुछ भूतिया है। तुरंत जाते हैं,
कोमल के पास से गंगा जल उसने जो रखी हुई थी एक छोटे से पर्स में गंगा जल, वो गंगा जल निकालते हैं, इसके ऊपर छिड़कते हैं, भगवान का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेते हुए उसके ऊपर छिड़कते हैं। तो जैसे ही उसके ऊपर गंगा जल पड़ा ना 4-5 बार, तो ऐसी आँख खोली और एक झटके में उठी है और क्या कहती है, Who are you? This is my place. Get out from here. ऐसा इंग्लिश में बोलने लगी। इन लोगों को ऐसा लगा कि ये क्या बोल रही है यार, अचानक से इसको इंग्लिश ऐसी क्या सूझ पड़ी। वो उठी इतना कह के और एक कमरे की तरफ जाने लगी। इन लोगों ने, कोमल कहाँ जा रही है? लेकिन कोमल है कि बस सीधे सीधे जा रही है, सीधे सीधे, और उसकी चाल ढाल बिल्कुल अलग सी हो गई, ऐसा सीना तान के आदमियों के जैसे चलने लगी। वो दरवाजे के अंदर गई, ये लोग कोमल कोमल कहते हुए गए। कोमल तू यहाँ पे क्यों आ गई? उस कमरे के अंदर घुस गए। कोमल यहाँ पे क्यों आ गई? ठीक तो है ना तू? देखे कि वो एक कुर्सी में जाके बैठी हुई, एकदम स्टाइल में जैसे लोग बैठते हैं ना। उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से बदल चुकी थी, एकदम स्टाइल में बैठी हुई है। एक झलक इनकी तरफ देखी, फिर दरवाजे की तरफ देखी तो दरवाजा धाड़ से बंद, इसकी ऐसी की तैसी मारू, दरवाजा बंद। और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कौन नहीं समझेगा कि कोमल के साथ क्या हुआ है। इस सब ने एक साथ चिल्लाया, क्या हुआ कोमल तुझे? कोमल तू ठीक तो है ना? उठी। I said na, get out from my place. Who are you? How dare you to enter in my place without my permission? ऐसा उसने कही है, और ये कहते कहते ना उसके पूरे चेहरे वहरे की नसें ऐसी उभर के दिखने लगी। चेहरा एकदम सफ़ेद सा पड़ने लगा, खून सा गायब होने लगा कि बाहर से ये सब घोड़ा जो चलता है ना, उसकी जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ से पूरा इलाका गूंजने लगा। ना जाने कोमल उस घोड़े की आवाज़ को सुनकर पीछे पलट कर देखी और दौड़ती हुई वो खिड़की खोली और नीचे देखी है। पता नहीं क्या देखी क्या नहीं, ये तो पीछे ही खड़े हुए थे और एकदम उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। दौड़ते हुए वो भागी, दरवाजा खोली और नीचे तरफ चली गई। ये लोग एक दूसरे को देखते रह गए कि ये क्या हो गया है। ये अब सोचे कि दरवाजा तो खुल गया है, कोमल भी यहाँ से चली गई है जो बहुत ही वियर्ड एक्टिविटीज कर रही थी। हम लोग भी नीचे जाते हैं और भागते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ये जैसे ही उतर के नीचे तरफ गए हैं कि दरवाजे के पास ही कोमल बेहोश पड़ी हुई इनको दिखाई दी। कोमल, कोमल तू ठीक तो है ना? क्या हो गया? कोमल है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। इन लोगों ने बोले कोमल को अब हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। उसी समय इसको उठाए हैं और जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेकर गए। वॉचमैन ने तो अपने हाथ खड़े कर दिया, मतलब बाहर में जाओ, मैं तो पहले ही बोला था कि कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो ये लोग जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेकर पहुँचे हैं। रात से सुबह तक उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसको होश में लाने की कोशिश हुई है, लेकिन वो होश में नहीं आई। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि इसको क्या हुआ है। घर वालों को बुलाया गया, घर वाले फाइनली पहुँचे। कोमल को तो फ़ोन वोन करने की कोशिश करते, लेकिन ये लोग कोमल का फ़ोन नहीं उठा रहे थे। दोस्त लोग जो हैं कोमल का फ़ोन नहीं उठा रहे, क्योंकि इनको मालूम था कि कुछ बड़ा पंगा हो गया। फिर फाइनली घर वालों को बुलाए कोमल के, आपसी सहमति से कि अब बुला लेना चाहिए, अब बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। घर वाले आए हैं, इन लोगों ने घर वालों को पूरी बात बताया। पूरा बात बताना हुआ सुबह के 10 बजे के आसपास कोमल को होश आया है, लेकिन होश आने के बाद ये नॉर्मल पहले जैसी कोमल नहीं रही। इसका दिमागी संतुलन पूरी तरीके से खराब हो गया। अब वो एक अलग ही तरीके से उठ रही है, बैठ रही है, चल रही है, बोल रही है। इंग्लिश में ही बात करती है, हिंदी उसको समझ में नहीं आती है। ऐसा लगता है कि अब वो एक लड़की नहीं है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एक मैच्योर्ड आदमी है। ऐसा लगता है कि किसी जगह का कोई राजा सा है। साधारण इंसान का उठना बैठना कितना अलग होता है, खाना पीना तौर तरीका कितना अलग होता है, लेकिन एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हुए बंदे का बिहेवियर, उठना बैठना तौर तरीका कितना अलग होता है। इसका बिल्कुल वैसा वाला सिस्टम हो गया। ये रात में सोती नहीं है, अपने घर से बाहर निकल जाती है और पूरे उनके घर के पास ना एक ग्राउंड है, वहाँ दौड़ती रहती है रात बेरात। इसके मम्मी पापा इसके पास जाते हैं, बोलते हैं कोमल क्या हो गया? तो बोलती है कि दिखता नहीं है, मैं घुड़सवारी कर रहा हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत हिंदी बोल देती, लेकिन ऐसा बोलती जैसे अंग्रेज लोग बोलते हैं। अब आस पड़ोस के सारे लोग कहते हैं, इसके दोस्त लोग सारे समझते हैं कि जहाँ पर हम लोग गए थे वो अंग्रेज़ की आत्मा कोमल के शरीर में चिपट गई है। लेकिन डॉक्टर्स कहता है, साइंस कहता है कि
इसका दिमागी संतुलन एक्सट्रीम डर की वजह से ख़राब हो गया है और अब ये एक डिल्यूजनल दुनिया में जी रही है। डिलुलू जिसको कहते हैं ना आजकल, इसको वो हो गया है। ये एक शख्स होके दो जिंदगियां जीती है। कभी कभी ये कोमल बन जाती है इसलिए थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेती है, तो कभी कभी ये पूरी तरह से वो अंग्रेज़ बन जाती है कि वो घोड़े में दौड़ रही है सोच के खुद ही दौड़ने लगती है। उसी की तरह बैठती है, चाय भी वैसी पीती है और अपने मम्मी पापा को एक अंग्रेज़ अफसर की तरह ही ऑर्डर मारती है। घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में कैसे भी करके हमारी बच्ची ठीक हो जाए, लेकिन इसका जवाब क्या विज्ञान के पास भी होगा, किसी के भी पास होगा? दुनिया भर की कोशिशें कर चुके हैं लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ा सिर्फ और सिर्फ इसके दोस्तों को, विशाल को, तुषार को, करण को और समीर को, कि काश हम लोग उस जगह पर नहीं गए होते, प्लान नहीं बनाए होते और जब पहली बार कोमल ने बोली थी कि यहाँ से वापस चल लेते हैं, वापस चले गए होते तो आज हमारी दोस्त अच्छी खासी होती। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि विशाल ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, हमारा तो दिमाग काम नहीं करता है, हम आज तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सबको सीख मिलना चाहिए कि जो गलती हमने कर दी है वो कभी कोई भी सपने में भी ना करे। इसलिए कहानी आपके सामने मैं लेकर आया। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।